हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो नए लोग जुड़ते हैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, और जब आप सब्सक्राइब किया करें क्यूसीएल को, जब आप लोग सब्सक्राइब करने लगेंगे तो आपने बेल आइकन को भी हिट कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑल पे रखेंगे, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही टू द टाइम मिल जाए। कंटेंट क्वालिटी मेरी ओर से आपको A1 डिलीवर की जाती है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि एक तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है कि आपको अच्छी चीज़ अगर डिलीवर हो रही है तो आप उसको रेस्पेक्ट दें। कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स जितने लिख सकते हैं उतने कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो आई विल हेल्प यू डेफिनेटली, और अगर कोई कमी रह जाएगी तो मैं आपकी पूरी सहायता करूँगी, रिप्लाई के थ्रू, फिर अगले वीडियोस के थ्रू, है ना। जैसे आज बताती, अगर रिप्लाई में बताती, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता तो और ज़्यादा आज क्लियर करती उसको। लेकिन किसी को इतना ना हुआ कि किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं लिख के कोई भी आंसर नहीं किया। एमपी के करंट अफेयर्स के बारे में पूछा था मैंने, कुछ नहीं बताया मुझे, एक करंट अफेयर का जिक्र नहीं किया। दोस्तों, ये ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड दुनिया की जितनी ब्रिलियंट चीज़ है, दुनिया की उतनी ज़्यादा मतलब रिमूवेबल, और मतलब कहा जाए तो फॉरगेट प्रोसेस में नंबर 1 भी है, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको यहाँ 2 साल से पढ़ा रही हूँ। अगर मैं अभी 4 दिन सिर्फ करंट अफेयर आपको ना पढ़ाऊँ तो मेरे 2 साल का पढ़ाना और 4 दिन का ना पढ़ाना बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारा प्रोसेस आउट हो जाएगा। जब तक हम किसी चीज़ के हैबिचुअल होते हैं तो वो हमारी हैबिट में होती है और हम उसके करीब होते हैं। और जब हम किसी काम को, अपने वर्क को, जो हमारा वर्शिप है, या हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हमारा जो रिवीजन प्रोसेस जिसके लिए मैं कहती हूँ, जब आप उससे दूरी, डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, मतलब यानी कि उसमें ध्यान नहीं देंगे, तो वो चीज़ खुद आपको अपने आप से, सेल्फ से दूर कर देती है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिस में हैं, तो वो आपको याद रहेगी। और जब तक आप, जैसे ही आपने प्रैक्टिस छोड़ी, थोड़ा ही समय होने दीजिए कि आप उसको भूल जाएंगे। और अगर कुछ याद भी रहा तो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा। ये ह्यूमन माइंड है, ये इंसानी फितरत है, और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। सिर्फ इसका एक तरीका है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखकर रोज़ रिवाइज़ करें, चाहे आप कितना भी उब जाएँ, लेकिन रिविज़न ज़रूर करें, है ना। ये इसीलिए मेरा कल का क्वेश्चन था। आज भी बताऊंगी एमपी के करंट अफेयर्स, तो मैं आपको भी आज भी बताऊंगी। आज भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ एमपी का। लेकिन कितना क्या ही अच्छा होता अगर आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर करते, तो थोड़ा सा शायद मुझे खुशी होती। तो इसीलिए कहती हूँ दोस्तों, लाइक और शेयर मैंने क्यों कहा, आपकी ड्यूटी है कि अगर आपको कुछ लर्न करने को मिल रहा है और आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है, तो क्या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और अगर करेंगे तो ये खुद के लिए अच्छा है कि हाँ, यस, हमने किसी को कुछ दिया, ठीक है ना। इसलिए, और मेरे लिए क्या, मेरी पता है, रात में जब मैं सोती हूँ तो मेरी ये कोशिश रहती है कि सुबह उठूँ तो आपको कितनी अच्छी चीज़ डिलीवर करूँ जिससे कि आपको बहुत फ़ायदा हो। और कोई ऐसा तो नहीं कि मैं आपको डिलीवर करूँगी, डिलीवर करते ही मुझे कोई पेमेंट हो जाएगी तुरंत और बहुत ही मेरा जो है फ़ायदा हो जाएगा बहुत बड़ा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ तक कि चैनल मोनेटाइज भी हुआ है तो उतने व्यूज़ नहीं आ रहे, और अभी तक मैंने एक भी इनकम का रुपया नहीं देखा अपने चैनल का, ठीक है। आज तक, अभी तक कोई 1 रुपये की इनकम नहीं ली है मैंने। तो इसलिए बता रही हूँ। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश क्या होती है कि मैं आपको वो चीज़ डिलीवर करूँ जो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल हो, और बहुत शानदार चीज़ आपको यहाँ से जानी चाहिए। मैं पोस्ट करूँ आपको, कंटेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं थंबनेल नहीं लगाती वीडियो पे, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। मैं आपको कंटेंट A1 डिलीवर करूं, ये मेरी हमेशा की कोशिश होती है। और अगर ज़रा सी भी कुछ कमी मुझसे रह जाती है ना, तो मुझे 24 घंटे उसका अफसोस होता है
कि पता नहीं यार, जब तक मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर ना करवा दूँ, ये लास्ट तक जब तक क्लियर ना करवा दूँ, मुझे उस चीज़ की बहुत कमतरी महसूस होती है कि मैंने यार आपके साथ इतनी सी कमी मुझसे कैसे रह गई, मेरी तरफ से ऐसा कैसे हो गया। तो इसीलिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको है, ठीक है। और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर सुना करें, सब्सक्रिप्शन में सपोर्ट भी किया करें, जिससे कि ये फैमिली बढ़े। मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ सब्सक्राइबर्स के मसले में अभी तक। और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो को लाइक और शेयर इसलिए किया करें कि एक आपको भी खुशी हो कि आपने मुझे कुछ मोटिवेट किया, और मुझे तो आपकी कमेंट, लाइक और शेयर सब खुश कर ही देते हैं। आपकी मौजूदगी होना, आपका प्रेजेंस होना, आपके व्यूज़ ही मुझे खुश कर देते हैं कि आपने सुना और इससे बेनिफिट लिया। कुछ मिले ना मिले, लेकिन सुकून मिलता है कि आपको बेनिफिट मिला, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अभी एक संकल्प बुजुर्गों के लिए, ऐसे सुनिए इस क्वेश्चन को, हाल ही में एक संकल्प अभियान बुजुर्गों के लिए किस राज्य सरकार ने शुरू किया। हाल ही में अभी एक संकल्प अभियान बुजुर्गों के लिए किस राज्य सरकार ने, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक संकल्प बुजुर्गों के लिए अभियान किस राज्य सरकार की पहल है। तो मध्य प्रदेश की पहल है जी। देखिए, आज तक मैंने आपको क्या बताया है कि एक उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ई संकल्प योजना चल रही है बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों की सहायता के लिए। किसके लिए? बुजुर्गों की सहायता के लिए। लेकिन वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही थी, एक ही डिस्ट्रिक्ट में थी। अब एक अभियान शुरू किया है, एक संकल्प अभियान बुजुर्गों के लिए, और ये एमपी में शुरू हुआ है। और छतरपुर पुलिस ने इसको शुरू किया है। छतरपुर कोविड-19 के चलते जो भी बुजुर्ग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और जिनको सहायता की ज़रूरत है उनको हेल्प की जा सके, इसलिए ये एक संकल्प अभियान बुजुर्गों के लिए एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए, ट्रिक देखिए मेरी कि मैं कैसे लिंक करूँगी एमपी के क्वेश्चन, सीखिए, थोड़ा सा लर्न कीजिए। एमपी के जो अब ये बुजुर्गों की बात आ गई, तो ये ई संकल्प योजना तो यहीं कवर हो गई, और एक अभियान का क्वेश्चन भी ले लिया। और कल या परसों की बात है, कल ही बताया था मैंने, कल की बात है कि NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के स्कोर कार्ड के ऊपर, NRA के स्कोर कार्ड की रिपोर्ट के ऊपर जो नौकरी की पेशकश करने वाला राज्य बना है, वो कौन बना है? एमपी, मध्य प्रदेश। ये कल ही बताया था, ठीक। अब देखिए एमपी की ट्रिक देखिए, ये कल था इसलिए कल का अभी हमने साथ में रिवाइज कर लिया। एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अब शिवराज सिंह चौहान एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने अब यहाँ से क्या लिंक करेंगे कि जब ये कमलनाथ के बाद चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना शुरू की, ठीक है। अब एमपी की गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन, ठीक है, ये गवर्नर है। तो आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर हैं, तो इनसे पहले लालजी टंडन होते थे। अब लालजी टंडन जी की डेथ हो गई, तो एक तो हरदोई मार्ग को टंडन मार्ग ये लखनऊ में किया गया, और एक चौराहे को लालजी टंडन चौराहा या लालजी टंडन चौक बनाया गया। तो ये राज्यपाल और एमपी से फौरन कवर अप हो गए। अब देखिए एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल में क्या फेमस है? भोजताल, ये भी कवर हो गया यहाँ पर। अब देखना है, आपको ध्यान देना है, कोविड-19 का दौर है, कोविड-19 का, और लॉकडाउन का प्रोसेस है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और कितने फेज़ में लगा और कैसे कैसे अनलॉकिंग के फेज़ चल रहे हैं, वो आपको सब कुछ पता है, क्योंकि हम सब इसी देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, तो हमें अपने देश के बारे में पता है। तो अब जाहिर सी बात है, कोविड-19 लॉकडाउन का वक्त है। तो अब देखिए, एक आया किल कोरोना अभियान। क्या आया? किल कोरोना अभियान। अब किल कोरोना अभियान आया, तो अब इससे देखिए क्या निकल के आता है। किल कोरोना अभियान आया तो मास्क की बात आई, तो एक जीवन शक्ति योजना, महिलाओं को मास्क बनाने का टारगेट 11 रुपये प्रति मास्क दिया गया।
अब इसी से रिलेटेड करेंगे रोको टोको अभियान। जो लोग मास्क नहीं लगाते उनके या कोई कमी रह जाती है, कोई नहीं लगा पाता है, तो उनको 20 रुपये में मास्क बेचेंगे। वो जीवन शक्ति योजना वाले होंगे और वो मास्क भी बिकेंगे और लोगों को हैबिट भी डेवलप होगी मास्क लगाने की। समझ में आ गई बात, दोनों कवर हो गई। अब जाहिर सी बात है इम्यूनिटी की बात। कोरोना वायरस किसकी वजह से फैलता है? शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता जिसकी अच्छी होगी उसको कम फैलेगा, उनको वो सेव रहेंगे लोग। तो इसके लिए क्या आ गया? जीवन अमृत। जीवन अमृत त्रिकूट चूर्ण डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 50-50 ग्राम के पैकेट में, और ये इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग। तो जीवन अमृत योजना, कौन सी योजना? जीवन अमृत। क्लियर होगी ये बात। अब जब लॉकडाउन था तो श्रमिक अपने अपने घरों को जाने लगे थे। जब श्रमिक घर जाने लगे थे इतनी बुरी हालत थी, कोई कैसे भाग रहा था, कोई कैसे भाग रहा था। तो इसके लिए जो लौट कर आए पहले, ये जिनको बुलाया गया अपने राज्य वापस, वो तमाम, तो इसके लिए क्या था? एक तो प्रवासी श्रमिक आयोग, यानी प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया। दूसरी बात, जो श्रमिक आए उनके लिए श्रम सिद्धि अभियान, सबको रोजगार मिलेगा योजना। ठीक है, श्रम सिद्धि अभियान, सबको रोजगार मिलेगा योजना। और एक और कौन से? कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना। कौन सी? रोजगार सेतु योजना। ये 3 श्रमिकों के लिए हो गई। एक, जब वो दूसरे राज्यों को जाने लगे, नंगे पैर जाने लगे, क्योंकि ऐसी तैसी हालत में सबको अपने अपने घरों को पहुंचने की बात लगी थी, तो क्या था कि एक चरण पादुका पहल, ताकि उनके पैरों में चप्पल, उन्हें चप्पल प्रोवाइड की जा सके, स्लीपर दी जा सके। चरण पादुका पहल ये भी श्रमिकों के लिए आई। अब कमीशन भी बता दिया मैंने आपको। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब जाहिर सी बात है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, तो मिड डे मील MDM राशन वितरण योजना, मिड डे मील के राशन को पहला वितरित करने वाला राज्य कौन बना? MP बना, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें, सबसे खराब मतलब बच्चों की जो डेथ, शिशु मृत्यु दर है, वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ख़राब कंडीशन है MP की शिशु मृत्यु दर में। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अब MP की बात आई है तो और सुनेंगे। जाहिर सी बात है, जब लोग आएंगे जाएंगे नहीं, आवाजाही नहीं होगी, तो पैसे में भी कमी आएगी, टूरिस्ट भी नहीं आएंगे। तो अभी अनलॉक होने को है, सारी चीज़ें धीरे धीरे अनलॉक हो रही हैं। तो क्या? इंतज़ार आपका ये एक टूरिस्ट के, यानी टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म के लिए है ये। इसको कहते हैं पर्यटन, हिंदी में पर्यटन के लिए एक अभियान चलाया, इंतज़ार आपका। एक ध्यान से रुको एक मिनट। हाँ, ई विद्युत निष्ठा योजना ये भी शुरू की गई। इसको याद रखिएगा, ई विद्युत निष्ठा योजना को, ये भी एक शुरू की गई। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन फील कर रहे थे, तो पुलिस ने सुसाइड कर रहे थे, MP में सुसाइड कर रहे थे ज़्यादा, बहुत सारे लोगों के सुसाइड केस आए, तो उनके लिए MP की पुलिस ने एक निकाला हेल्पलाइन, आस पास हेल्पलाइन, ताकि लोग सुसाइड से बचें और वो डिमोटिवेट फील ना करें। ठीक, अब बात आई और चलते हैं आगे। पुलिस की बात आ गई तो पुलिस ने एक और योजना एक और डेवलप की, एक योजना लॉन्च की। कौन सी? FIR आपके द्वार। FIR आपके द्वार, ये गाड़ी घूमेगी जगह जगह पुलिस की, और जहाँ भी कोई छोटे मोटे मसले होंगे, जो भी बातचीत होगी ऐसी कोई, तो तुरंत वहीं की वहीं FIR कटेगी। FIR आपके द्वार। ठीक है, अब इसके अलावा और चले तो MP पुलिस ने जितना काम कोरोना वायरस के टाइम पर किया, जितने लोगों ने अच्छा काम किया, उनके लिए करमवीर पुरस्कार MP की गवर्नमेंट ने, कौन से? करमवीर पुरस्कार जो है सरकार ने MP की मतलब देने की घोषणा की। ये भी बात समझ में आ गई। ये पुलिस की बात हो गई। स्टूडेंट्स पे इफेक्ट पड़ा कोरोना वायरस के चलते, स्टूडेंट्स पे इफेक्ट पड़ा, तो उनके लिए कोरोना वायरस के टाइम पे एक ऐप आया। कौन सा? टॉप पेरेंट एप्लीकेशन। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक शुरू किया टॉप पेरेंट ये एप्लीकेशन ऐप। ठीक है, एक रेडियो स्कूल, छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन बेहतर मिल सके उनको, ये इसके लिए एक रेडियो स्कूल शुरू किया। और उनको स्कूल जैसा एनवायरनमेंट घर पे ही मिल जाए, घर पे उनको स्कूल जैसा एनवायरनमेंट मिले,
उसकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चले, उसके लिए शुरू किया हमारा घर हमारा विद्यालय। क्या? हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक, और एक क्वेश्चन और जोड़ूंगी अभी मैं यार, सुन लीजिए थोड़ा सा। ये 3 पढ़ाई के लिए हो गए। अच्छा, एमपी की और बात करें तो एमपी में स्टूडेंट्स भी हो गए। एमपी की और बात करें तो एमपी का एक क्वेश्चन यहाँ लेना था मुझे अलग से, मैं यहाँ ही ले लेती हूँ कि मध्य प्रदेश ने अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हैं वो अपने ही मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए ही रिजर्व की हैं। क्वेश्चन ये था कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों के लिए राज्य सरकार की जॉब यानी नौकरियों को आरक्षित किया है? तो एमपी स्टेट गवर्नमेंट ने। अब एमपी की जो स्टेट जॉब्स हैं स्टेट गवर्नमेंट की, उनमें कोई भी उनको कोई ले नहीं सकता। एमपी स्टेट गवर्नमेंट की सारी जॉब्स एमपी के नागरिकों को ही मिलेंगी। एमपी के जो सिटीजन्स होंगे मध्य प्रदेश के जो रहने वाले उन्हीं को मिलेंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, चलें, और भी बहुत कुछ है पर फिलहाल इतना। एमपी के नेशनल पार्क बांधव बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा और सतपुड़ा के अलावा संजय, ये नेशनल पार्क है। फिर से सुन लीजिए, बांधवगढ़, माधव, कान्हा, बांधवगढ़ एक ही है। ठीक है, माधव, कान्हा, सतपुड़ा वन विहार, संजय, पेंच, ये नेशनल पार्क है। संजय एमपी में है, संजय गांधी महाराष्ट्र में, ये जो पेंच नेशनल पार्क है ये एमपी और महाराष्ट्र दोनों में फैला हुआ है। ठीक, तो बात क्लियर हो गई। आगे चलते, दो क्वेश्चन कवर कर लिए एक साथ एमपी के, और करंट अफेयर्स सारे कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो रोनी ओस्लोवो ने। किसने? रोनी ओस्लोवो, इन्होंने अभी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक बुक आई है इंडियाज टुडे नहीं है, टुमारो है। इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स। कौन सी, क्या नाम है बुक का? इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स। दोबारा सुन लीजिए, इंडियाज टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स। ये बुक किसने लिखी है? तो प्रदीप छिब्बर ने। किसने लिखी है? प्रदीप छिब्बर ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फ्लिपकार्ट ने किस देश की कंपनी के साथ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बेचने के लिए एक समझौता किया है? तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस देश की एक कंपनी के साथ समझौता किया है? सस्तो डील, और ये नेपाल की है। क्या? नेपाल की है सस्तो डील। अब फ्लिपकार्ट के ज़रिए जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो सस्तो डील के माध्यम से नेपाल के अंदर भी बिकेंगे, बेचे जाएंगे। क्या, किसके माध्यम से? सस्तो डील, ये नेपाल की एक कंपनी है जिसके माध्यम से फ्लिपकार्ट मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बेचेगा। ये एक समझौता किया है। नेपाल और भारत के बीच एक एक्सरसाइज होती है। कौन सी एक्सरसाइज होती है? इसका नाम है सूर्य किरण। कौन सी? सूर्य किरण। खड़ंग प्रसाद ओली, केपी शर्मा ओली, ये प्राइम मिनिस्टर हैं किसके? नेपाल के। विद्या देवी भंडारी, ये प्रेसिडेंट है नेपाल के। काठमांडू कैपिटल है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गीत रोले किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में अभी गीत रोले किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो गीत रोले ये प्रधानमंत्री बने किस देश के? तो त्रिनिडाद टोबैको के। त्रिनिडाद टोबैको, तो इसको त्रिनिदाद टोबैको या टोबैको जो भी कहना है,
बहरहाल तंबाकू नहीं है, बस नाम है टोबैको। तो त्रिनिदाद टोबैको ये कंट्री है साउथ अमेरिका की, और इसी के एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन, क्या नाम है इनका? इनका नाम है गीत रोले। क्या नाम है? गीत रोहले। ठीक, याद रखना है आपने। नेक्स्ट देखिए, अभी इसमें सुन लीजिए, एंटीबैको टोबैको डॉलर, ये तो करेंसी है। प्रधानमंत्री गीत रोले हो गए। आपको मुझे आज का क्वेश्चन ये है कि कमेंट बॉक्स में त्रिनिदाद टोबैको की कैपिटल बतानी है। किसकी? त्रिनिदाद टोबैको की कैपिटल बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी हरित पथ मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? हाल ही में हरित पथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है किसने? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किसके लिए क्या लॉन्च किया है? हरित पथ मोबाइल ऐप। हरित पथ, जो भी हरित मतलब जो भी ग्रीन जो भी रूट्स हैं उनको जोड़ने और इन्हीं की बेहतरी के लिए एक ऐप डेवलप किया है, ग्रीन पथ। NHAI ने। हमारे सड़क मार्ग एवं परिवहन मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम के? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, चलें आगे चलें। ज़रा दो बातें सुनिए ध्यान से। एक तो ये कि जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप मैंने आपको बताया है, रोनी ओस्लोवो, तो वो ओसलीवान है, थोड़ा सा सही कर लीजिए उसको, रोनी ओस्लोवो की जगह ओसलीवान है वो। ठीक है, रोनी ओसलीवान। दूसरा ये कि अभी आपको जो बताया है कि फ्लिपकार्ट ने सस्तो डील के साथ समझौता किया, तो फ्लिपकार्ट आपको सबका बताया मैंने, फ्लिपकार्ट का नहीं बताया। फ्लिपकार्ट का सुन लीजिए। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2007 में, यानी कि कब? 2007 में सचिन बंसल और विनी बंसल ने मिलकर की थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक बात जो आपको बताया कि त्रिनिदाद टोबैको डॉलर ये करेंसी है, कैपिटल बतानी है आपको। ठीक, लेकिन त्रिनिदाद टोबैको गणराज्य यानी क्या है? गणराज्य है, रिपब्लिक है, ये याद रखिएगा। ठीक, जिसके अभी बने गीत ओसले प्रधानमंत्री, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी भारत के नए इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट किए गए हैं? हाल ही में अभी अपने देश भारत के नए चुनाव आयोग कौन बनाए गए हैं? तो इंडिया के नए इलेक्शन कमीशन कौन अपॉइंट हुए हैं? राजीव कुमार। ये मैं इलेक्शन कमीशन कह रही हूँ, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? सुनील अरोड़ा। राजीव कुमार ये 1984 बैच के झारखंड कैडर के IAS ऑफिसर है। तो ये राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS कैडर के ऑफिसर है, माफ कीजिए। और इनके बारे में सुन लीजिए कि ये अब इलेक्शन कमीशन बन गए हैं अपने इंडिया में, अपने भारत के चुनाव आयोग। और मुख्य चुनाव आयोग कौन है? सुनील अरोड़ा। अच्छा, ये जो अभी चुनाव आयोग हैं राजीव कुमार, इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे अशोक लवासा। कौन थे? अशोक लवासा। क्या नाम है? अशोक लवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत भारत का कौन सा हंटिंग चीते को लाने वाला दूसरे नंबर का चिड़ियाघर बनाया है? क्वेश्चन दोबारा सुनिए। हाल ही में अभी पशु विनिमय यानी कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत
सॉरी फॉर दिस, आई डोंट नो कि क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार। चलें कोई नहीं। पशु विनिमय कार्यक्रम यानी कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अभी और क्या हो गया, अभी जो है हंटिंग चीते को लाने वाला भारत में दूसरे नंबर का, सेकंड नंबर का चिड़ियाघर कौन सा बना है? तो मैसूर। कौन सा? मैसूर। लगातार बोलने से कभी कभी हो जाता है। तो मैसूर दूसरे नंबर का चिड़ियाघर बना है, ठीक है। कंटिन्यूसली बोलने से कभी कभी क्या होता है कि गला खुश्क हो जाता है, और गला खुश्क होने की वजह से हिचकियाँ लग जाती हैं। ये सबके साथ हो जाता है कभी कभी। तो एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दूसरे नंबर का चिड़ियाघर भारत का कौन सा बना है जो हंटिंग चीता को लाया है? तो मैसूर। देखिए, भारत में हंटिंग चीते नहीं पाए जाते। हंटिंग, हंट से शिकार, समझते हैं ना। तो जो भारत में हंटिंग चीते नहीं पाए जाते हैं, दूसरे नंबर का ये चिड़ियाघर बना है मैसूर, पहले नंबर का हैदराबाद। कौन सा था? हैदराबाद। और इसको जो चीते लाए गए हैं, ये हंटिंग चीते, पहले हैदराबाद चिड़ियाघर में, अब मैसूर में, ये दूसरे नंबर का चिड़ियाघर बना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी क्या? पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ऐसा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य के 5 शहरों को 70 मंजिल, किस राज्य के 5 शहरों को 70 मंजिल तक बिल्डिंग बनाने की परमिशन मिल गई है? तो गुजरात के 5 शहर ऐसे हैं जिन्हें अभी 70 मंजिल तक बिल्डिंग्स बनाने की परमिशन मिल गई है, ठीक है। देखिए, पहले क्या था, 23 फ्लोर तक ही बना सकते थे, 23 मंजिल तक ही बना सकते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि गुजरात के 5 शहरों को परमिशन मिल गई है, और ये अभी 70 फ्लोर्स यानी 70 मंजिल तक बना सकते हैं बिल्डिंग्स। कौन कौन से हैं वो? गांधीनगर, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा। गांधीनगर, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा। गुजरात में है अभी नल सरोवर लेक, आपको बताया था। एक है सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर है। गुजरात में एक रेशम प्रसंस्करण सेंटर यानी केंद्र बना है। कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में, नहीं, सुरेंद्रनगर में। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बना है रेशम प्रसंस्करण केंद्र। वो गांधीनगर बताया ना, इसलिए ज़बान पर आ गया गांधीनगर। गांधीनगर कैपिटल है गुजरात की, बहरहाल, ठीक। गुजरात का एक और बता दूं कि गुजरात की जो सोलर टॉप रूफ इसको इंस्टॉलेशन करने के मामले में नंबर 1 पर है गुजरात की और बात करें, गुजरात की पुलिस को मिली टेजर गन, है ना, ये इलेक्ट्रिक गन्स होती हैं। और गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था। उम्बारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल शुरू हुई थी। तो ये तमाम फैक्ट्स गुजरात के हैं। ग्रीन नेशनल पार्क बहुत फेमस है एशियाटिक लोइन के लिए, एक ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी है। गुजरात की बात करें, गांधीनगर कैपिटल हो गई, विजय रूपाणी चीफ मिनिस्टर हो गए, और क्या नाम है, आचार्य देवव्रत गवर्नर है। कौन है? आचार्य देवव्रत, ये याद रखना है आपको। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, ये जो अभी मैंने बोला था ना सस्तो डील, ये ई वाणिज्य फर्म है नेपाल की। क्या? ई वाणिज्य फर्म यानी ई कॉमर्स फर्म है, ठीक है। ये कंपनी है, मैंने कहा था ना। तो कंपनी किस टाइप की कंपनी है? ई कॉमर्स फर्म है ये। इसके साथ ही अभी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट सेल करेगा, ठीक, इसके माध्यम से नेपाल में। इसलिए बताती हूँ एक छोटी से छोटी चीज़, ताकि तब तक मैं आपको फुल्ली मतलब एकदम से एक एक चीज़ ना बता दूँ ना जो मेरे दिमाग में है, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। तभी सुकून मिलता है कि एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो आपको डिलीवर हो जानी चाहिए 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में अभी NCDIR की एक रिपोर्ट आई है।
NCDIR की एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मरीजों की संख्या 15.6 लाख हो जाएगी। हाल ही में अभी NCDIR की एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर मरीजों की संख्या बढ़कर 15.6 लाख हो जाएगी। तो ये आया है कि 15.6% बढ़ के हो जाएगी, बढ़ जाएंगे पेशेंट, 15.6 लाख पेशेंट बढ़ जाएंगे। कब तक? 2025 तक। ये तो बहुत अफसोस की बात है ना, कैंसर पे लगाम लगनी चाहिए। तो 2025 तक। और ये रिपोर्ट है किसकी? NCDIR की। और इसको मंजूरी किसने दे दी है? ICMR ने, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च ने, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने मंजूरी भी दे दी है कि ये बात सही है। ठीक, अब ये NCDIR की फुल फॉर्म सुन लीजिए, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक रिसर्च, नेशनल सेंटर डिजीज इंफॉर्मेटिक रिसर्च, NCDIR, NCD नेशनल सेंटर फॉर डिजीज, IR इंफॉर्मेटिक रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में किस राज्य ने जल संकट से उभरने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? हाल ही में किस राज्य ने जल संकट से उभरने के लिए, जल संकट से निकलने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जो समस्या है जल की, उससे दूर करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। इजराइल के साथ किया है। तो तेल हबीब में अभी एक स्ट्रीट का नाम बदलकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। वो आपको बताया था, टैगोर स्ट्रीट हो गया है। इजराइल की संसद क्या है? नेसेट। कैपिटल क्या है इजराइल की? यरूशलेम या जेरूशलेम, कुछ भी कहिए, बहरहाल यरूशलेम। ठीक है, याद रखिएगा। जेरूशलेम है तो भी मान लीजिए इजराइल की कैपिटल की ही बात हो रही है। इजरायली न्यू साइकिल करेंसी है बिंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट है इजराइल के। अब उत्तर प्रदेश की बात है जी, है ना, उत्तर प्रदेश की बात। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी ने अभी पीपीई किट में उन हॉस्पिटल्स को छूट देने की बात कही है 50% तक जो गवर्नमेंट की तय दरों पे काम करेंगे। यूपी ने आयुष कवच, प्रवासी राहत मित्र दोनों ऐप को लॉन्च किया। हॉटस्पॉट एरिया में आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करना कंपलसरी किया। यूपी ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट, 800 किलोमीटर लंबी सड़क पर दोनों साइड यानी कि हर्बल औषधि लगाने का, पेड़ लगाने का एक ये प्रोजेक्ट है, हर्बल रोड प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किया है। ठीक, और यूपी ने श्रम विद्या योजना और छतरी रोजगार योजना ये भी जो है शुरू की है। काउ ऑर्डिनेंस में परिवर्तन किया है और इसमें भी रीलॉन्च किया है। ठीक, यूपी ने अभी वर्चुअल अदालतों के ज़रिए सुनवाई की है और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक, तो ये तमाम चीज़ें नवीन रोज़गार छतरी योजना है वो। ठीक है, नवीन रोज़गार छतरी योजना याद रखिए। तो इतना तो एटलीस्ट याद ही रखिए। यूपी के नेशनल पार्क सुन लीजिए, दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इतना आप याद रखिए। लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर है। लखनऊ के अलावा यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस। ठीक है, तो ये जो कंटिन्यू बोलना पड़ता है ना, तो कंटिन्यू बोलने से थोड़ा पानी ना पीऊँ मैं अगर बीच में, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है नॉन स्टॉप बोलने से। तो कोई नहीं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये
नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च है, जैसे ये है कहाँ, तो ये बेंगलुरु में है, ठीक है। और एक दो उत्तर प्रदेश के फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि एक तो अभी थोड़े दिन पहले बताया था मैंने आपको, मंडवाडीहर कौन सा रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल के क्या किया है, बनारस रेलवे स्टेशन, ये याद रखिएगा। चलिए 2-3 फैक्ट और सोच रही थी, मगर वो तो आते ही रहते हैं, होते ही रहता है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बनाए गए हैं? हाल ही में अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी कौन बनाए गए हैं? तो अश्वनी, इनका फर्स्ट नेम याद रखिए, अश्वनी बनाए गए हैं, मिस्टर अश्वनी बनाए गए हैं एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। कौन है चेयरपर्सन? रजनीश कुमार। तो अभी एमडी बन गए हैं कौन? अश्वनी, इनका फर्स्ट नेम याद रखेंगे, मिस्टर अश्वनी, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1955 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, और एमडी तो अश्वनी जी हो गए, और ये चेयरपर्सन कौन हो गए? रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में USISPF ने अभी लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया है? USISPF ने अभी लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया है? तो आनंद महिंद्रा। किसको? आनंद महिंद्रा जी को USA और इंडिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने और जो मतलब बढ़ावा देने के अच्छे संबंध बनाने में जो उन्होंने अपना रोल मतलब ये प्ले किया है, उसी के लिए इनको लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। आनंद महिंद्रा USISPF का ये अवार्ड है। तो USISPF क्या होता है? यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम अवार्ड। कौन सा? USA इंडिया स्ट्रैटेजिक, USA इंडिया स्ट्रैटेजिक IS पार्टनरशिप फोरम PF, और इसी का अवार्ड है लीडरशिप अवार्ड 2020। आनंद महिंद्रा जी को इससे सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को कंप्लीट सुनिए। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।